वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रंस। कैसे हो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है नेचुरल डिजास्टर्स, है ना। चैप्टर 16 नेचुरल डिजास्टर्स। ये देखिए यहाँ पर चैप्टर का नेम लिखा हुआ है नेचुरल डिजास्टर। हिंदी में बच्चों इसको प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाएं प्राकृतिक हैं यानी हमारे प्रकृति में होती है और इसे हम आप कोई भी इसको नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि ये प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं, कैसे आती हैं और इनसे क्या क्या नुकसान हम लोगों को होता है। तो बेटा इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम लोग जो है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानेंगे और इस लेसन में आप लोगों को 3 से 4 प्राकृतिक आपदाएं दी हुई हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसमें चैप्टर में कुछ फिगर्स आप लोगों को दिए हुए हैं, है ना। जैसे नीचे आप देखिए एक जगह फायर बर्न हो रहा है, वो वॉल्केनो है। वॉल्केनो को बच्चों ज्वालामुखी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। फिर है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। और सुनामी। सुनामी जो है ये एक तरह का साइक्लोन है जो कि समुद्र में प्रोड्यूस होता है। एंड इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी का फटना। तो चलिए बच्चों हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आवर अर्थ इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू लिव ऑन। हमारी धरती जो है बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ हम लोग रहते हैं। बट समटाइम नेचुरल डिजास्टर्स और कैलामिटीज लाइक इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी और टाइडल वेव्स हैपन। तो हमारी धरती बहुत ही सुंदर है जिस पे हम लोग रहते हैं, लेकिन इस पर जो है कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जिनमें बच्चों वॉल्केनिक इरप्शन है यानी ज्वालामुखी का फटना है, भूकंप है, सुनामी है या फिर टाइडल वेव्स आ जाती हैं। तो इसे नेचुरल डिजास्टर्स कहा जाता है या फिर नेचुरल कैलामिटीज़। कैलामिटीज़ डिजास्टर्स दोनों ही आपदाएं होती हैं। आगे बेटा देखते हैं। सच हैपनिंग्स आर जनरली सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, सो वी हैव नो कंट्रोल ओवर देम। तो बेटा ये सारी जो घटनाएं होती हैं ये अचानक से होती हैं और जो कि अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जिनकी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो ये आ सकती हैं और इनका कोई समय निश्चित नहीं होता है। तो ये अचानक आती हैं, बिना बताए आ जाती हैं। तो इसीलिए बेटा हम सबका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। दे कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और बच्चों जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हमारे जीवन पर और हमारी संपत्ति पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं और बहुत ज़्यादा ये विनाश करती हैं। बाई नोइंग व्हाट टू डू ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स वी कैन मिनिमाइज लॉसेस। और बच्चों इन डिजास्टर्स के बारे में यानी इन आपदाओं के बारे में अगर आप कुछ जान लीजिए, समझ लीजिए तो इनसे होने वाले आप नुकसान को कम कर सकते हैं। सिर्फ आप इनके नुकसान को कम कर सकते हो, इनको रोक नहीं सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों का वॉल्केनो। वॉल्केनो का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी। आगे देखिए अर्थ कोर और सेंटर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मोल्टेन रॉक। जैसे बच्चों जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, उस पर पिघली हुई चट्टानें जो है मौजूद हैं। वॉल्केनोज आर क्रैक्स इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच दिस मोल्टेन रॉक along with other gases and ashes come out। तो बच्चों धरती के नीचे आप देख सकते हो ये चट्टानें जो है पिघली हुई रहती हैं, मोल्टेन फॉर्म में रहती हैं। और जहाँ पर पृथ्वी में बच्चों दरारें पैदा हो जाती है ना, जब दरार पैदा होती है तो वहीं से ये वॉल्केनो जो है इरप्ट होता है यानी फटता है। और जब ये वॉल्केनो फटता है बच्चों तो वहाँ से बहुत सारी गैस निकलती है और बहुत सारा राख निकलता है। आप लोगों ने देखा होगा राख, जैसे कोई भी ईंधन जब जलता है तो राख पैदा करता है, उसी तरह
जब ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से कई सारी गैसेस निकलती हैं और राख निकलता है। This hot molten rock inside the earth is called magma, but when it flows on the surface of the earth, it is called lava. तो आप लोगों ने देखा होगा कि धरती के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, गर्म पिघली हुई चट्टानें, उनको क्या कहा जाता है? मैग्मा। और जब ये मैग्मा धरती के ऊपर आता है और धरती के सरफेस पर, है ना, धरती के सरफेस पर जब ये फैल जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। जब तक वो धरती के अंदर है पिघली हुई चट्टानें, तब उनको मैग्मा कहते हैं, और जब ज्वालामुखी फटता है और वो बाहर निकलता है तब उसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। जैसे बच्चों ये देखो, हम थोड़ा सा आप लोग को समझा दें। ये देखिए बेटा, ये नीचे क्या है? पिघली हुई चट्टानें हैं, ठीक है, पिघली हुई चट्टानें, जिनको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। और जब ये बेटा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो गैसों की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से धरती के पास ये जो क्रैक्स होती हैं, क्रैक्स जो दरारें होती हैं, ये क्या होती हैं? ये तुरंत फट जाती है, और फटने के बाद यही मैग्मा ऊपर निकलता है, ऊपर निकलता है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो बेटा जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तब इसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। और यहाँ से बहुत सारी क्या निकलती है? ऐश निकलती है, ऐश। ऐश को क्या कहा जाता है बच्चों? राख। राख निकलती है और बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये राख निकलती है बच्चों, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, और इसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आता है तो तुरंत वो जलकर राख हो जाता है। आगे बच्चों देखिए, वॉल्केनोस आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल माउंटेन्स। तो बच्चों ये जो वॉल्केनो है ये कोनिकल माउंटेन्स के फॉर्म में रहता है। ये देखिए बच्चों, ये शेप कैसा है? कोनिकल, यानी कोन के आकार का है, कीप के आकार का है। There is a lot of pressure inside the earth that pushes up the magma or molten rock. तो बच्चों ये जो ज्वालामुखी है इसके अंदर गैसों का इतना ज़्यादा दबाव होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये धरती को चीरते हुए, यानी पूरा इरप्ट करते हुए ये बाहर निकलती हैं और अर्थ के सरफेस पर क्या होती हैं? ये फैल जाती हैं। This molten rock rushes out through a vertical tunnel called a vent and flows out through crater as lava. तो बच्चों यहाँ से जब आपका मैग्मा बाहर निकल रहा है तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों? वेंट, है ना, वेंट कहा जाता है। ये टनल, टनल के फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं, यानी सुरंग की तरह ये बाहर निकलते हैं। तो इस रास्ते को क्या कहा जाता है? वेंट कहा जाता है। और ये जब बाहर निकलते हैं तब इनको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। When lava cools, it solidifies and form rock. और जब ये बेटा लावा ठंडी होती है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाती है और एक चट्टान का रूप ले लेती हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये जो लावा है इससे कौन सा चट्टान बनेगा? तो इग्नियस रॉक, इग्नियस चट्टान जो है बेटा एक होती है, ठीक है। Because of the nature of their eruption, volcanoes are divided into 3 types: active, dormant और extinct. क्लियर ना बच्चों? तो बेटा जो वॉल्केनिक इरप्शन है, वॉल्केनिक इरप्शन का जैसा टाइप है उसमें आप देखोगे ओके गाइस, तो आगे देखते हैं बच्चों। तो बेटा जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी, वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक्टिव वॉल्केनो होता है, डॉर्मेंट होता है और एक्सटिंक्ट होता है। एक्टिव, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट। तो बच्चों एक्टिव वॉल्केनोस क्या होते हैं? जो एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं दे आर दोज वॉल्केनोस दैट इरप्ट रेगुलरली और
हैव इरप्टेड इन द रिसेंट पास्ट एंड मे इरप्ट एनी टाइम इन फ्यूचर। जो बच्चों एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं ना, ये टाइम पर क्या होते हैं, फटते रहते हैं और कुछ टाइम पहले ये इरप्ट हुआ होगा और अब कभी भी इरप्शन इसमें हो सकता है। क्लियर ना? तो इनको क्या कहा जाता है, एक्टिव वॉल्केनो। सबसे डेंजरस बच्चों एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं, क्योंकि इनका समय ही नहीं पता है कि ये कब फट जाएंगे और आप लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता है। प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वॉल्केनोस इन द वर्ल्ड। आज के दौर में बच्चों अगर देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 500 एक्टिव वॉल्केनोस मौजूद हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन। और बच्चों ज़्यादातर जो एक्टिव वॉल्केनो है वो हमको कहाँ मिलता है, पैसिफिक ओशियन में मिलता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो जो है उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है और ये लगातार जो है इरप्ट होते रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों डॉर्मेंट वॉल्केनोस। डॉर्मेंट वॉल्केनोस क्या होते हैं, आर दोज वॉल्केनोस विच आर करेंटली नॉट इरप्टिंग बट दे मे इरप्ट इन फ्यूचर। जो बच्चों डॉर्मेंट वॉल्केनोस होते हैं ये इस समय तो इरप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये कभी भी हो सकता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, माउंट वेसुवियस एंड माउंट फूजी आर 2 एक्टिव वॉल्केनोस। चलिए, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस आर दोज वॉल्केनोस दैट हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग बिकॉज दे नो लॉन्गर हैव अ लावा सप्लाई। तो बच्चों जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस होते हैं इनमें बेटा इनको वॉल्केनो तो माना जाता है, लेकिन इनमें कभी इरप्शन नहीं हुआ रहता है और ना ही कभी होगा। मेनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस आर फाउंड ऑन द हवाईयन आइसलैंड। तो हवाई आइसलैंड में ये आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस मौजूद हैं। आगे बच्चों देखते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी भूकंप। सडन मूवमेंट और सडन शेकिंग इन द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। यानी धरती के अंदर अचानक से जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है, यानी भूकंप कहा जाता है। सडन शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। धरती के किसी भाग में जब अचानक से बेटा बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है ना, वाइब्रेशंस होते हैं, तब इनको क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जब अर्थक्वेक आता है तो आसपास की चीज़ें बहुत तेज हिलनी शुरू कर देती हैं और सामाने गिरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी बच्चों इसमें होता है। इट इज़ कॉज्ड बाई शॉक वेव्स दैट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड रॉक्स from under the ground to the surface. It is caused by shock waves that travel through solid rocks from under the ground to the surface. बेटा अर्थक्वेक में क्या होता है, धरती के अंदर जो चट्टानें होती हैं, जो पिघली हुई अवस्था में नहीं होती हैं, वो उनके टकराने से क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है और वही वाइब्रेशंस सॉलिड रॉक्स के थ्रू आपके अर्थ सरफेस पर आता है। When there is a sudden displacement of rocks over a large area below the earth's surface, it causes shaking of the ground. और बच्चों नीचे जो है धरती के अंदर देखा जाए तो चट्टानों की कई सारी प्लेट्स होती हैं जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और यही प्लेट्स बच्चों जब आपस में रब होती हैं, रगड़ खाती हैं, या फिर एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर आता है, तब बेटा वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और यही अर्थक्वेक का रूप ले लेता है। The point inside the earth where an earthquake starts is called the focus. The point inside the earth where an earthquake starts is called the focus. और बच्चों धरती के अंदर वो पॉइंट, वो बिंदु जहाँ पर आपका अर्थक्वेक जो है स्टार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है।
द एरिया ऑन द अर्थ सरफेस जस्ट above द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। और फोकस के ऊपर का जो एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड इन दिस एरिया। और सबसे ज़्यादा बच्चों नुकसान जो है एपिसेंटर में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। These are called aftershocks. Sorry, after the first big shaking, smaller shaking और tremors occur. बेटा जब सबसे पहले बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है, बहुत बड़ा झटका अर्थक्वेक का आता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अर्थक्वेक चला गया। उसके बाद बच्चों कुछ स्मॉलर शेकिंग या ट्रीमर्स हो सकते हैं, है ना, उसके बाद भी कुछ वाइब्रेशंस आते हैं। These are called आफ्टर शॉक्स। इसको क्या कहा जाता है? आफ्टर शॉक्स। यानी एक बार भूकंप आ गया फिर कुछ देर बाद फिर आता है, तो उसी को आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। In some cases, aftershocks may continue for several days. On January 26, 2001, Bhuj and its neighboring districts in Gujarat suffered heavy losses of life and property caused by a severe earthquake। आप लोगों ने देखा होगा कि आफ्टर शॉक जो है थोड़े समय के लिए या फिर कुछ दिनों तक रहता है। और जैसा कि 26 जनवरी 2001 में भुज, जो कि गुजरात का एक ज़िला है, वहाँ पर भूकंप आया था जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान हुआ था। और ये बहुत ही एक गंभीर भूकंप था, क्योंकि इसमें लाखों लोग जो है मारे गए थे और कई बिल्डिंगें, इमारतें और इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरी तरह से गिर चुकी थी। अबाउट 20,000 पीपल वर किल्ड, लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। तो बेटा 20,000 जो आप लोग देख रहे हो ये तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, बट एक्चुअल में लाखों लोग इसमें मारे जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जब अर्थक्वेक आया तो वो बिल्डिंग में क्या होती है, थोड़ी हिलनी शुरू करती है, फिर कोलैप्स हो जाती है, यानी बिल्डिंग पूरी गिर जाती है। और उस बिल्डिंग के नीचे कितने लोग बच्चों दब जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बेटा उतने क्लियर तो नहीं होते, बट इतना मानना है कि लगभग लाखों लोग इसमें मारे गए थे। नाउ भुज वॉज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। और बच्चों ये जो गुजरात में भूकंप आया था, इसमें जो भुज है वो एक एपिसेंटर था अर्थक्वेक का। क्लियर बच्चों? नाउ मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मेजरमेंट देखिए क्या होता है। अर्थक्वेक का मेजरमेंट, द इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बेटा एक आपको क्या है, डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग भूकंप यानी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र करते हैं कि अर्थक्वेक कितना ज़्यादा आया है। रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक्स। और बच्चों जो रिक्टर स्केल होता है उसको क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक को मेज़र करने की वो क्या है, यूनिट है। When the measurement is 5 or more on the Richter scale, the magnitude of the earthquake is taken to be high। और बच्चों जब अर्थक्वेक का मेजरमेंट रिक्टर स्केल पर 5 या मोर देन 5 होता है तब इसको बहुत ही सीवियर माना जाता है, बहुत ही गंभीर माना जाता है। सो गाइस यहीं पर हम लोग अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए बच्चों थोड़ा वर्ड मीनिंग आप लोग ले लीजिए। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप होता है, डिजास्टर यानी आपदा, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश होता है, मोल्टेन रॉक यानी पिघली हुई चट्टान, लैंडस्लाइड यानी जमीन का खिसकना, वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब क्या होता है बच्चों, ज्वालामुखी, एंड इरप्शन, इरप्शन का मतलब होता है फटना। इन दोनों को आप एक साथ पढ़ोगे बुक में, वॉल्केनिक इरप्शन आप लोग पढ़ोगे जिसमें इसका मीनिंग होता है ज्वालामुखी का फटना। तो बच्चों इसमें कुछ वर्ड मीनिंग और आप लोगों का कुछ अभी टॉपिक आप लोगों के अभी क्लियर करने रह गए हैं, तो कल हम लोग उसको कवर करेंगे, फिर उसके साथ बुक वर्क को भी कवर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।